Very good morning to the students of class 8. This video of subject SST unit geography, page number 80. Next heading is survey. It is used in establishing the location of resources. It is followed by the exploration. सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज कहाँ लोकेट करते हैं. फिर माइनिंग, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग. वो मेथड जिसके द्वारा हम मिनरल्स या रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड के अंदर से, उस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं. ओके. नेक्स्ट is ore. Minerals of their combinations are found in beds or sea, which are called ores. Metals and non-metals are obtained from ores. Minerals or the combination are found in beds of seas. sea के बेड में या अर्थ के नीचे ores पाए जाते हैं, which are called ores. Metals को non-metals को हम obtain करते हैं उसके raw form ores से. Next heading is factors that contribute to the डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. दे कंट्रीब्यूट टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रेजिंग एफिशिएंसी एंड एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी. फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर एज फॉलोज. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं. दे कंट्रीब्यूट टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की वजह से हायर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है. रेजिंग एफिशिएंट एंड एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी और हायर प्रोडक्टिविटी भी होती है प्रोडक्ट. कैसे पढ़ते हैं आगे. ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट essential for development and conservation of resources. It is only through training, knowledge, productivity, better health, education, higher expectation, life at birth and human skills that we can make better use of all other resources. तो human resources the most essential development है जो कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में. इट इज़ ओनली थ्रू ट्रेनिंग. अगर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है कि हम अगर उसके बारे में ट्रेंड है, उसको जानते हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर हम उस ट्रेंड हैं तो उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी की, किस तरीके से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे इसको और बेटर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. बेटर हेल्थ एजुकेशन, हायर एक्सपेक्टेशन एट बर्थ. जैसे ही नॉलेज बढ़ती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, रिसोर्सेज का यूज़ होने लगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो गया और बर्थ रेट भी बढ़ गई. इस तरीके से बेटर यूज़ हम लोग रिसोर्सेज का कर पाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज टेक्नोलॉजी. मीनिंग द बेस्ट वे टू यूज़ और मेक थिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी. टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेस्ट वे किसी भी चीज़ को बनाने में उसका क्या योगदान है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. जैसे कि पहले ह्यूमन वर्क करते थे, सामान बनाते थे, कॉस्टलियर बनता था, कम बनता था, लेकिन अब मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी हो गई, तो मशीन ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और उस पर ओवरहेड कॉस्ट भी कम आता है. हाँ. सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन. स्पेशल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मोटिवेट वर्कर्स एट ग्रास रूट्स लेवल टू रेज प्रोडक्टिविटी. क्या है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है वो मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को रेज़ करें, फार्मर्स को, अदर वर्कर्स को, कि अपनी प्रोडक्टिविटी को वो रेज़ करें, जिसकी वजह से उनको नई टेक्नोलॉजी, नई नॉलेज भी देते हैं, नया तरीका भी बताते हैं. स्टेबिलिटी एंड पीस. अंडर कंडीशन ऑफ इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आर पीस वर्कर्स फील फ्री टू मूव around. Fear and uncertainty are removed and the turns help workers to focus on raising the production and productivity. Under condition of improved law and order situation. जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव कंडीशन हो गए, ठीक है, शांति हो गई,
वर्कर्स फील फ्री टू मूव अराउंड, तो वर्कर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। किस चीज़ के डर और अनसर्टेनिटी से वो दूर हो गए, आर रिमूव, उनके दिमागों से ये सब सारी चीज़ें रिमूव हो गई। एंड इट टर्न्स हेल्प वर्कर्स टू फोकस ऑन रेजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, और इसकी वजह से वर्कर्स को क्या हेल्प मिली, उन्होंने फोकस किया अपने प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ ग्रेजुअली ओपन इट्स इकोनॉमी टू इंटरनेशनल कंपटीशन। रिसेंट ईयर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव वे में इंडियन इकोनॉमी में, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना ली है। इट एक्सपोजेज द फार्मर्स एंड वर्कर्स टू हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क एंड रेजिंग देयर प्रोडक्टिविटी, और इन्होंने एक्सपोज भी किया क्या कि फार्मर्स और वर्कर्स को हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क भी प्रोवाइड किया है और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी रेज करने के लिए उनकी मदद की है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज कंजर्वेशन। The term conservation of resources does not only mean that preservation and protection but also making their efficient use. कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली उसको प्रिजर्व करके बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, बल्कि उनका एफिशिएंट यूज़ करना भी होता है। कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिटेड मैन फ्रॉम मेकिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि प्रोहिबिट कर दें कि आप रिसोर्सेज का यूज़ मत करिए। इट रेदर डिमांड्स मैंस फोरसाइट टू यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली। इसका मतलब ये होता है कि आप रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करिए, जुडिशियली यूज़ करिए, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, वेस्टेज कम से कम हो सके। द प्रिंसिपल एम ऑफ कंजर्वेशन इज़ टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड वैरायटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, जितने भी सर्वाइव कर सकें, जितने भी लाइफ्स हैं वो सब सर्वाइव कर सकें हर वैरायटी की। ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इसेंशियल एंड मीन ऑफ प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब होता है कि कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम उसको प्रिजर्व करके भी रखें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ये नहीं कि हम उसको यूज़ करके ख़त्म कर दें जिसमें हमारा फ्यूचर जनरेशन उसके बारे में जान भी ना पाए। सिंस देयर एग्जिस्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, द कंसर्न फॉर हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट इज आल्सो ए गोल ऑफ कंजर्वेशन। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, है ना, हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में हमें भी रहना है, प्लांट्स को भी रहना है और एनिमल्स को भी रहना है ना। तो मेन गोल ऑफ कंजर्वेशन यही होता है। दिस कंसर्न stresses the need for wise use of resources and to ensure that the resources are not exploited beyond their capacity for renewal। कि उसको हम वाइजली यूज़ करें, एक्सप्लॉयट ना करें उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर। ओके, पेज नंबर 81, हेडिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। टुडे लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इश्यूज ऑन कंजर्वेशन इज डील्ड बाय यूनाइटेड नेशन। In September 2002, the second Earth Summit was held in Johannesburg in South Africa. World Summit on Sustainable Development (WSSD) focused on economic development for regeneration of resources. Today, a large number of global issues है कंजर्वेशन के लिए। यूनाइटेड नेशन ने कई सारे प्लान भी बनाए हैं। In September 2002, the second Earth Summit held हुई थी जोहानिसबर्ग में इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है द डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, कि हम डेवलपमेंट करें विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है हमारे फिर से रीजनरेट हो सके। द यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट अर्थ समिट इन 1992 इन रियो डी जनेरियो इन ब्राज़ील। इट्स थीम वॉज इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशन ने स्पॉन्सर्ड किया था पहला अर्थ समिट वो 1992 में किया था रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में एक जगह है। इनका मेन मतलब था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। द कॉन्फ्रेंस टर्न्ड आउट टू द लार्जेस्ट congregation of the world leaders in history. It produces some binding treaties to reduce pollution in order to prevent global warming. Global warming को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने कई सारे बाइंडिंग इशूज़ किए थे जिसकी वजह से पोल्यूशन कम से कम हो सके। It was at this conference that the
concept of sustainable development was involved in give shape. उस समय sustainable development की बात हुई थी. It was described as a type of economic development which could ensure growth not only under present condition but future as well. जो कि प्रेजेंट कंडीशन में ही डेवलप ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, फ्यूचर में भी डेवलपमेंट होता रहे विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. इन टर्म्स ऑफ resource use, it was summed up as a situation where exploitation of natural resources does not exceed that of renewal of those resources. मतलब कि उनका नेचुरल रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए जितना कि वो रिन्यूएबल ना हो पाए, है ना. जितना रिन्यूएबल हो हम उतना ही एक्सप्लॉयट करें जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूटिलाइज कर सके. इन द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज इट एम्फेसिज्ड ऑन पेइंग रिस्पेक्ट टू कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज़. इसके साथ साथ वो रिस्पेक्ट कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटीज़ को भी एंड प्रोटेक्ट वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट कर सके. राइट्स वाइल एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द पीपल ग्लोबली. और जिससे कि लोगों का भी डेवलपमेंट हो. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी डेवलपमेंट होगा ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. It was at this conference that the Conservation of the Biodiversity was signed. It helped the member nation including India. तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड थी. जितनी भी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थी उसमें से एक कंट्री जो है वो इंडिया भी थी. नेक्स्ट, evolve national conservation strategy. The objective of the national conservation strategy are to promote judicious use of resources. नेचुरल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का क्या मतलब था कि प्रमोट करना जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज का हम लोग जुडिशियसली यूज़ कर सकें, एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें. इट सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड हैव इन्वायरमेंट एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम. सबसे पहला एम होना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंक्लूडेड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की सबसे पहले क्या इंक्लूड कर रहा था कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनका कंजर्वेशन हो, सोशल इक्वलिटी हो एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज ऑन ऑर्डर टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ फॉर देयर रीजनरेशन. की लोकल कम्युनिटीज़ को उसमें इन्वॉल्व करें जिससे कि वहाँ का रिसोर्सेज जो है फिर से रीजनरेट हो सके. द टेबल 1 शोज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. टेबल 1 में बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू यूज़ रिसोर्सेज इन ए वे एज टू लिव इन हारमोनी विद नेचर. जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम हारमोनी के साथ नेचर के साथ रह सकें, खुश रह सकें, उसका यूज़ कर सकें, है ना, जितनी हमारी ज़रूरत हो. एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर में बी अवॉइडेड बाय इट. और अगर नेचर और मैन के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है तो उसको अवॉइड किया जाए. ओके, your chapter is finished and in next video I will send you the exercise of these chapters. Okay students.